हेलो एवरीवन, वन सेकंड। तो वेलकम टू CSNet अड्डा 24/7। तो जी हाँ, अभी हाल ही में CSNet फेब का जो पेपर हुआ था, वो पेपर का डिस्कशन वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल जो केमिकल साइंस का पेपर था, उस पेपर का डिस्कशन मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस आपको देने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल की। चलो, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहां आप देख पा रहे होंगे जीओसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जीओसी आई थी, आपकी आई थी वो 6 मार्क्स की। ठीक है, 6 मार्क्स की आई थी। और यहां पर ये जो आया था, यहां पर आपका पार्ट बी में आई थी। पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 2-2 नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट आप स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप यहां पर देखते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपकी 6 मार्क्स की आई थी। और यहां पर इसके कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चन, यानी कि एक सेक्शन सी का क्वेश्चन था और एक आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन था। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें फिर से, यहां पर आपका 6 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए बी में आया है और एक आया है सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर अच्छे खासे मार्क्स का रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 28 मार्क्स का आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आया है, जिसमें पार्ट बी में आए हैं 2 क्वेश्चन और पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके आए हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि 8 क्वेश्चंस यहां से बने हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, उसके बाद नेम रिएक्शन आपका काफी कम दिखाई दिया है। अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं तो नेम रिएक्शन थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 2 नंबर का नेम रिएक्शन आया है और वो भी एक क्वेश्चन आया है पार्ट बी में। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएजेंट। रिएजेंट देखो, यहां पर ऑलवेज हम जब भी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की तो हम बोलते हैं क्या कि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजेंट और पेरीसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, इन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर मार्क्स देख रहे होंगे 36 मार्क्स का रिएजेंट बैठा हुआ था और यहां पर 2 क्वेश्चन आपके किस में थे? पार्ट बी में, और 8 क्वेश्चन थे आपके पार्ट सी में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके यहां पर 10 जब हमने रिएजेंट की बात करी। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन देखना, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आपका 12 नंबर का आया है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, 4 क्वेश्चन थे यहां पर, टोटल जो क्वेश्चन नंबर थे वो थे 4। ठीक है, उसके बाद यहां हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो हेटेरोसाइक्लिक 4 नंबर का आया था और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और वो मैंने करवाया भी था, जो आपका स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका आया है यहां पर 6 नंबर का, ये थोड़ा सा छुप गया है, 6 नंबर का आया है। और अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो यहां 2 क्वेश्चन आए हैं, जो एक पार्ट बी में और एक पार्ट सी में आया था। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहां आप देखोगे तो यहां पर आपका जो मेन टॉपिक्स होने चाहिए, एक तो आपका होना चाहिए यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए, पेरीसाइक्लिक होना चाहिए, यहां पर स्टीरियो होनी चाहिए और रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहां पर इन टॉपिक्स को तो आपको छोड़ना भी नहीं है। और नेम रिएक्शन इस बार ही कम आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही कम आए। ठीक है, तो नेम रिएक्शन को भी आपको नहीं छोड़ना है। चलो, अब आगे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग देखो, पीरियडिक प्रॉपर्टी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस बार। केमिकल बॉन्डिंग की मैं बात करती हूं तो केमिकल बॉन्डिंग से आपके जो कितने मार्क्स का आया है? 4 मार्क्स का आया है आपका केमिकल बॉन्डिंग और पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया है केमिकल बॉन्डिंग का। नेक्स्ट आपका मेन ग्रुप आ जाता है। आपको पता है कि मेन ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेन ग्रुप आपका स्कोरिंग टॉपिक है और ये आया है आपका 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का आया है। और पार्ट सी में इसके 3 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन ही इसके पार्ट बी में थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, इस बार थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम देखने को मिला, 30 मार्क्स तक पहुंच जाता है आपका कोऑर्डिनेशन मेनली। ठीक है, तो यहां पर 16 मार्क्स का आपका क्या आया है? कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आपका 4 जो आए हैं क्वेश्चन पार्ट बी में आए हैं और 2 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आए हैं। ओएमसी की बात कर लेते हैं। ओएमसी की बात करें तो यहां पर 18 मार्क्स का आपका ओएमसी आया है और यहां पर एक क्वेश्चन आया है पार्ट बी में और बाकी 4 क्वेश्चन आए हैं पार्ट सी में। बायो इनऑर्गेनिक देख पा रहे होंगे आप, 14 मार्क्स का आया है बायो इनऑर्गेनिक और जिसमें से 3 क्वेश्चन पार्ट बी में आए हैं और 2 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आए हैं।
ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होंगे तो यहां पर सिर्फ 2 नंबर का, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट ने कोऑर्डिनेशन को पीछे छोड़ दिया। इस बारी कोऑर्डिनेशन से ज्यादा मार्क्स का बैठा हुआ था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि 18 मार्क्स का। और क्वेश्चन यहां पर एक क्वेश्चन था पार्ट सी का और बाकी के 4 क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन था पार्ट बी का, बाकी के 4 क्वेश्चन थे पार्ट सी के। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये आपका 8 मार्क्स का बैठा हुआ था, ठीक है, जिसमें यहां पर दोनों के दोनों क्वेश्चन पार्ट सी में थे। और नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये भी आपका 8 मार्क्स का था, और यहां भी आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो आता है लगभग 8 से 10 नंबर का आता ही आता है, ठीक है, और ये भी आपका 2 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ था, किसमें, सेक्शन सी में। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां आपका जो मेन टॉपिक्स हो गए, कौन सा हो गया, एक तो आपका मेन ग्रुप हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, एफ ब्लॉक, इनको तो किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। आने वाले सीएसआई नेट को टारगेट कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है कहां से आता है, स्टेरिक नंबर से, यानी कि आपका स्ट्रक्चर से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, तो आप वो वाला सेक्शन तो करके ही जाओगे, या फिर एमओटी से, ठीक है। और अगर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो करनी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो कि अगर आपका ये वाला, पहले इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, बाद की चीजें ये वाली हैं, ये तीनों टॉपिक। पीरियडिक प्रॉपर्टी से इस बार नहीं आया, कभी कभी एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे फिजिकल की टॉपिक सर। जी हाँ बेटा, तो पहले भी मैंने एक बार डिस्कशन किया था इसके रिलेटेड डिटेल्स, जब मैंने सॉल्यूशंस बनाया था, डिटेल्स आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो फॉलो हुआ है डेफिनेटली, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। वो क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जो टॉपिक वाइज देखेंगे, यार क्वांटम केमिस्ट्री आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं यूजुअली केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, एंड उसके साथ आ जाते हैं हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। तीनों ही बहुत बड़ा चैप्टर है, वो तीनों ही चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखोगे, आपको सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे मिल जाएगा। पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस, पार्ट सी में 5 क्वेश्चंस आए थे, तो ओवरऑल कितना मार्क्स हुआ, 28 मार्क्स आया था सिर्फ और सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री से। उसके बाद अगर आप थर्मोडायनामिक्स की बात करोगे, इसमें मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को इंक्लूड नहीं किया। अगर ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को इंक्लूड करता तो यहाँ पे 18 + 2 ये मिलके हो जाता 20 मार्क्स का, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मो से 2 मार्क्स आया था और केमिकल थर्मो से आया था 18 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, ये 3 सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, जिसमें आपको टोटल 12 मार्क्स देखने को मिला था। इस बार का थोड़ा सा पोर्शन कम था केमिकल काइनेटिक्स में, यूजुअली 12 to 16 मार्क्स हमेशा देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस बार क्वेश्चंस कम आया था। यूजुअली इसका क्वेश्चंस का रेंज 6 से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होता है, इस बार 6 मार्क्स का आया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी अब थोड़ा सा उठता हुआ टॉपिक है, मतलब हर बार इस मतलब पिछले 2-3 सालों से स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वेटेज है वो बढ़ने लगा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस बार भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेटेज था 10 मार्क्स का, मतलब पार्ट बी एंड पार्ट सी में, यार ये खुद से आप देख लेना, ठीक है, इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। बट यहां टोटल जो मार्क्स था इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो था 10 मार्क्स का। उसके बाद ग्रुप थ्योरी, इसमें इस बार का थोड़ा सा कम आया है, ये भी 6 to 10 के आसपास आते हैं, तो इस बार 6 मार्क्स आया था। बाकी अगर आप देखते हो तो देखो, सॉलिड स्टेट, कोलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री एज वेल एज जो पॉलीमर केमिस्ट्री, इन तीनों में से सबसे मेन बात यह है कि ये जो 2 टॉपिक है, ये दो टॉपिक काफी इजी टॉपिक है, और इससे ऑलमोस्ट आपको 8-8 क्वेश्चंस, 8-8 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पॉलीमर केमिस्ट्री से इस बार 6 मार्क्स आया था। और बाकी जो डेटा एनालिसिस पार्ट है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, यहाँ से एकदम बिल्कुल ही नुन्ना, मतलब तुच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसका मार्क्स आप देखोगे 4 मार्क्स के आसपास देखने को मिला था। और मिसलेनियस में इसलिए रखा है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो क्वेश्चंस यूजुअली हम लोग पढ़ते नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते नहीं है, कहीं कहीं पे वो टॉपिक ऐसे मतलब फॉर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, वहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये मिसलेनियस जो टॉपिक है ना, ये एक क्वेश्चन था क्वांटम डॉट से, जो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो, तो वो बन जाता है आपका 30 मार्क्स का। और एक जो क्वेश्चन नैनोमीटर वाला क्वेश्चन था, नैनो स्केल वाला, उसको आप स्पेक्ट्रा के अंदर अगर आप कंसीडर करोगे तो वो यहाँ पे बन जाएगा 12 मार्क्स का। तो मैंने इन दोनों को अलग रखा है। और जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मैम ने ऑलरेडी बता दिया था,
तो इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो मेन यहाँ पे जो स्टार मार्क करके रखा है उसके साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंड ग्रुप थ्योरी। ये 6 यूनिट अगर आप पढ़ के जाओगे तो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे मार्क्स आपके पास आ जाएगा स्कोर करने के लिए। उसी के साथ साथ सॉलिड स्टेट एंड सरफेस, ये 8 यूनिट जो है ओवरऑल अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का मेन यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आने वाले CSIR नेट को टारगेट कर सकते हो कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इस सेशन अगर अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाना। और ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।